नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित पर। तो प्यारे साथियों, जो भी आप लोगों के सीटेट का एग्जाम फरवरी में यानी 8 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है, अगर आप देने वाले हैं तो संस्कृत में काफी प्यारे साथियों को समस्या आ रही है। तो इसी समस्या के समाधान के लिए हर बार मैं सीटेट के लिए आपकी अनुवाद सीरीज चलाती हूँ, जिसमें काफी अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स आता है। बहुत सारे साथियों के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि इस सीरीज से हमें बहुत फायदा हुआ। इस बार ये सीरीज थोड़ी देरी से आ रही है, लेकिन आप लोगों के इस सीरीज के माध्यम से आपका जो संस्कृत में कॉन्फिडेंस अभी डाउन रहता है कि हम तो गलत कर देते हैं, संस्कृत तो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, तो इस सीरीज को देखने के बाद आप लोगों की जो संस्कृत की समस्या है वो पूरी तरीके से हल हो जाएगी। तो आप सभी को पता है, अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं या पेपर 2 दे रहे हैं, दोनों में ही आप भाषा के माध्यम से अगर संस्कृत को चुनते हैं तो यहाँ पर संस्कृत में आपके 30 सवाल बनते हैं। 15 सवाल आपके गद्यांश एवं पद्यांश से होते हैं, 15 हमारे शिक्षण शास्त्र यानी पेडागोजी से होते हैं। सवाल आपके संस्कृत में ही होते हैं, तो इसलिए संस्कृत को बेसिक आपके स्तर का समझना बेहद जरूरी होता है। तो आपके इसके लिए मैं अनुवाद लेकर के आती हूँ। इस अनुवाद को सीखने के लिए आप लोगों के व्याकरण और अनुवाद के लिए आप लोगों के शब्द रूप टॉपिक, धातु रूप टॉपिक, प्रत्यय टॉपिक, उपसर्ग एवं अव्यय टॉपिक, यहाँ से व्याकरण के सवाल भी बनते हैं और यहाँ से आपकी संस्कृत को समझने के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संस्कृत में आपके विभक्तियों का बहुत महत्व है। लकार बोले तो काल का बहुत महत्व है कि भाई क्रियापद कौन से काल में है, वर्तमान काल में है, भविष्य काल में है, भूतकाल में है। प्रत्यय बहुत प्रयोग किए जाते हैं, उपसर्ग एवं अव्ययों का बहुत प्रयोग होता है। तो ये व्याकरण के टॉपिक भाषा में कैसे प्रयोग होते हैं, है ना, भाषा में इनका प्रयोग कैसे होता है, ये हम गद्यांश के अनुवाद इस सीरीज में देखेंगे। यहाँ ज्यादा क्लासेस नहीं होनी, ये क्लासेस आपकी मंडे से होंगी, यानी आपकी 5 जनवरी से यह क्लास यूट्यूब पर ही होगी। 5 जनवरी से 7 PM पर ये क्लास रहेगी और मंडे टू सैटरडे में ये क्लास खत्म, यानी आपकी 6 क्लासेस होंगी आपकी इसमें कुल। और इन 6 क्लासेस के बाद आपको संस्कृत के अनुवाद करने में, गद्यांश को समझने में, पेडागोजी के सवालों को जो समझने में समस्या आ रही है पूरी तरीके से हल हो जाएगी और जो सवाल व्याकरण से बनते हैं वो सवाल भी आप लोगों के ठीक होने लगेंगे। तो इस सीरीज से आप जरूर जुड़िए और अपने बाकी साथियों को भी आप लोगों को इस सीरीज के बारे में बताना है और आप लोगों की ये तो समस्या हल हो जाएगी जहां पर आप गद्यांश एवं पद्यांश करते हैं, यानी 15 सवाल तो आपके यहाँ डन हो जाएंगे अगर इस सीरीज को आप देख लेते हैं। पेडागोजी में भी आपको मदद मिलेगी, क्योंकि पेडागोजी के सवाल भी आपके संस्कृत में ही दिए होते हैं। तो अगर आप सवाल को ठीक से समझेंगे नहीं तो उसका जवाब कैसे देंगे। तो इसीलिए आपके इन पेडागोजी के सवालों को समझने के लिए भी यह सीरीज आपकी यूजफुल रहने वाली है। लेकिन पेडागोजी में कुछ साथियों को अलग से समस्या आ रही है कि पेडागोजी की थ्योरी क्या यूट्यूब पर नहीं कराई जाएगी, या हमारे पेडागोजी के सवाल गलत होते हैं, इसके लिए कुछ करिए। तो पेडागोजी का 1 शॉट आप लोगों के यह आ रहा है 4 तारीख को, ठीक है। ये आप लोगों के 4 जनवरी को यानी कल संडे है, तो आप लोगों के संडे 3 बजे यह आपका 1 शॉट आएगा। आप सभी प्यारे साथियों को कल दोपहर 3 बजे यानी 4 जनवरी दोपहर 3 बजे पेडागोजी का 1 शॉट देखना है। और इसमें मैं आपके लगभग जितने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है पूछे जाते हैं, ये 2.5 से 3 घंटे का 1 शॉट रहेगा, उन सभी को कवर करवा रही होंगी। तो इसीलिए इस 1 शॉट से जुड़ना ना भूलें। और जो भी आप लोगों की संस्कृत में डिमांड है उसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। समय समय पर स्पेशल क्लासेस मैं आपके यूट्यूब पर लेकर आती रहूंगी, क्योंकि एप्लीकेशन पर बुनियाद बैच चल रहा था जो कि अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब आप लोगों के यूट्यूब पर रिवीजन करवाने, 1 शॉट करवाने और जिन टॉपिक्स में आपको समस्या आ रही है उन टॉपिक्स को करवाने का वक्त आ चुका है। इसीलिए अपनी जो भी समस्या है उसको कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और इस सेशन को मैं यहीं एंड करती हूँ। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।